त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के मामले में राज्य सरकार न सिर्फ इसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई पर जोर दे रही है, बल्कि सरकार का एक संवेदनशील चेहरा भी सामने आ रहा है। खुद मुख्यमंत्री धामी पीड़ित परिवार के संपर्क में है। उन्हें 4 लाख से ज़्यादा आर्थिक सहायता दी गई है। अस्पताल का सारा खर्च सरकार की ओर से वहन किया गया है और पुलिस जांच पर लगातार सरकार संपर्क बनाए हुए निगरानी रख रही है। ऐसे में एसएसपी अजय सिंह ने यह बताया है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उससे यह साफ हो रहा है कि इस मामले में कोई नस्लीय टिप्पणी या नस्लीय भेदभाव का मामला सामने नहीं आ रहा है। जो गवाह हैं, जो आरोपी हैं, उनसे पूछताछ से पता चला है कि जो दोनों ग्रुप थे उनके बीच में कुछ हॉट टॉक हुई थी। दोनों के कुछ लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे और जब यह आमने सामने हुए तो इनके बीच किसी पुरानी बात का भी विवाद हुआ, जिसकी वजह से एंजल को चाकू मारा गया और 17 दिन बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई। इस मामले में एक अहम पहलू यह भी है, क्योंकि इसमें नस्लीय भेदभाव के आरोप लगे तो ये बताना पुलिस ने जरूरी समझा है कि जो मुख्य आरोपी है वो खुद मणिपुर का रहने वाला है और एक आरोपी नेपाल का रहने वाला है जो कि फरार है। उसकी तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन के इनपुट हैं उससे पुलिस और सरकार यह भी बता रही है कि जिस तरह से इस पूरे प्रकरण में एक छात्र की मौत हो जाती है उसके प्रति सरकार की संवेदनाएं हैं, लेकिन जो नस्लीय भेदभाव और जो टिप्पणी के आरोप हैं वो अभी तक स्टैंड नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है चीज़ें साफ हो रही हैं, क्योंकि आरोपी खुद नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं। तो इस एंगल से पुलिस ने यह जानकारी साझा की है और अब सरकार की कोशिश है कि इस मामले में पीड़ित परिवार को जो इंसाफ की मांग है उसके प्रति संवेदनाओं के साथ जांच को आगे बढ़ाया जाए और उन्हें लगातार अपडेट किया जाए। एक बहुत ही ट्रेजिक और सैड इंसिडेंट हुआ था जिसमें नौसी का एक बालक है जो यहाँ पर जो है स्टडी कर रहा था और उसका एक भाई था। उनकी जो है एक ग्रुप के साथ जो 6 लोग थे वहां पर और हॉट क्लैश हो गया था और क्लैश के बाद जो है इंसिडेंट में वो इंजर्ड हुआ था। इंजरी के बाद उसकी जो है हॉस्पिटल में जो है 12-13 दिन बाद जो है इसकी वहां पर डेथ हो गई थी। चूंकि जैसी शिकायत ये नेक्स्ट डे प्राप्त हुई थी, इस पर पुलिस द्वारा इसमें प्राइमरी चूंकि अज्ञात में इसमें कंप्लेंट दी गई थी, तत्काल पुलिस ने मौके के जाकर सीसीटीवी और अन्य लोगों से जानकारी की और जानकारी के आधार पर इसमें जो है 6 लोग को उसमें आइडेंटिफाई किया था, जिसमें 5 लोग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। लेटर ऑन कोर्ट में इसमें 2 लोग अंडर एज पाए गए थे जिनको सुधार गृह में भेजा गया। 3 लोग अभी भी जुडिशियल न्यायिक हिरासत में है। इसमें एक व्यक्ति जो है 22 साल का जो है जिसका पता चला तो नेपाली मूल का है और वो पूर्व में हरिद्वार में काम करता था, विभिन्न स्थानों पर काम किया। तो उसके लिए हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। कोर्ट से हमने वारंट भी इसमें ले लिया है और उसकी गिरफ्तारी उसमें शीघ्र उसकी गिरफ्तारी के भी निर्देश जारी किए गए हैं। ओवरऑल जो पूरे इंसिडेंट में कहीं ना कहीं जो 2 ग्रुप थे जिसमें डिजीज फैमिली उसके ब्रदर डिजीज और उसका ब्रदर था और साथ ही साथ 6 लोग थे जिसमें एक मणिपुर और एक नेपाली युवक था, 2 अंडर एज उसमें लड़के थे। इनका कहीं ना कहीं आपसी जो है हॉट टॉक्स हुई और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में कि कहीं कोई टिप्पणी की जा रही है, उसके आधार पर वहां झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद इंसिडेंट हुआ और इसके बाद जो है इसमें 6 लोग जो थे शामिल थे उनको आइडेंटिफाई किया गया था। देखिए, त्रिपुरा के एक छात्र के साथ ही बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था और जो है वो अपने भाई के साथ था वहाँ पर एक जगह पर, वहाँ पर कुछ ग्रॉसरी में सामान खरीदने और वहाँ पर दूसरे ग्रुप द्वारा जो वहाँ पर एक पार्टी छोटी सी की जा रही थी, 6 लोग जिसमें थे, उनके द्वारा एक हॉट क्लैश हुई थी और क्लैश के बाद जो है टीका टिप्पणी के बाद जो उनमें झगड़ा हो गया था। झगड़े में जो है त्रिपुरा का जो छात्र है उनको एक गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद कंप्लेंट के आधार पर अज्ञात में दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सोर्सेज के माध्यम से 6 लोग को इसमें आइडेंटिफाई किया था। 5 लोग की इसमें पुलिस द्वारा अरेस्ट कर ली गई थी और इधर भी जब जो छात्र की मृत्यु उपरांत जो इसमें मर्डर की सेक्शंस को इसमें इंक्रीज कर दिया गया है। साथ ही साथ जो एक फरार है उसका कोर्ट से वारंट लेने के बाद उसकी तलाश के लिए टीमों को लगाया गया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।